तो दिल्ली नर्सरी के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 25-26 सेशन के लिए वो स्टार्ट हो रखे हैं, 28 नवंबर से चालू हो रखे हैं। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दोनों मोड अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। काफ़ी सारे स्कूल ऑफलाइन फॉर्म ले रहे हैं, काफ़ी सारे स्कूल ऑनलाइन फॉर्म ले रहे हैं। और आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं तो मैंने आपको समझा दिया है, एक वीडियो एक्सप्लेन करी है कि आप किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं स्कूल में नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा कुछ होता है, गूगल पे आपको स्कूल का नाम सर्च कर लेना है, स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अब बात आती है कि जब आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देंगे तो यहाँ पे जो आपको एक ये वाले एडमिशन के अंदर फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मोटी रकम आपकी फीस के तौर पे चली जाती है प्राइवेट स्कूल के अंदर, क्योंकि ये जनरल सीट पे एडमिशन है। तो क्या आप किसी तरीके से इस फीस को वापस पा सकते हैं अपने पास? तो हाँ, ये आप बहुत आसानी से अपने पास फीस सारी वापस ले सकते हैं। स्कूल में आपने जितनी भी फीस दी अपने बच्चे के लिए वो आप सारी की सारी फीस रिफंड ले सकते हैं स्कूल से। उसमें बहुत आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस प्रक्रिया के अंदर और किस किस व्यक्ति को इस कैटेगरी का बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरी जानकारी भरी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो जैसे कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे के लिए किसी भी स्कूल के अंदर अप्लाई किया हो या आपका बच्चा पढ़ रहा हो, तो जो ये स्कीम काम करती है, तो स्कीम तो बहुत सारी हैं। जैसे कि आप मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत भी बच्चे का कुछ अमाउंट स्कॉलरशिप में मिल जाता है, जो कि 9th-10th के लिए 5,000 रुपये रहता है और 11th-12th में 10,000 रुपये रहता है। और अभी जैसे कि आज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट पे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप के लिए भी लिंक आ गया है। तो आप चाहें तो वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी फिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं स्कूल से फीस रिफंड लेने के, जिसमें से एक सबसे बेहतरीन जो तरीका है, जिसमें कि आप सारी की सारी स्कूल में जितनी भी फीस आपने दी अपने बच्चे के लिए क्लास में, मान लीजिए आपने बच्चे का आपका बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है, आपने जनवरी से लेके आपने दिसंबर तक जो भी मतलब रिजल्ट आ रहा है, जब तक जो पैसा दिया स्कूल को वो सारा का सारा आप वापस ले सकते हैं। तो ये रीइंबर्समेंट के जरिए किया जा सकता है। तो रीइंबर्समेंट स्कीम अब कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, और क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो देखो सीधा सा ही है कि जो आपने स्कूल में फीस दी है आपके पास उस स्कूल की सारी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, यहाँ पे आपको इन रिसिप्ट की जरूरत पड़ने वाली है। जो भी आपने स्कूल से फीस रिसिप्ट मिली होगी, आपने फीस पे की होगी, तो स्कूल वालों ने आपको फीस की स्लिप दी होगी, वो स्लिप आपको सारी संभाल के रखनी है। इन स्लिप का आपको आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी जब भी आप अप्लाई करेंगे स्कीम के लिए। और फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए स्कूल की फीस स्लिप आपसे मिस हो जाती है, तो आप स्कूल से एक एस्टीमेट लेटर बनवा सकते हैं कि आपकी टोटल ट्यूशन फीस कितनी गई। तो स्कूल उसे एस्टीमेट लेटर पे अपने लेटर हेड पे बना के दे देता है, इतनी फीस बच्चे की पूरे साल में ट्यूशन फीस लगी, और उस पर अपने स्टैम्प कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे का अब क्या रहता है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चे का देखिए, सबसे पहले तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आईडी बनानी होगी। तो आईडी बच्चे की डायरेक्टली आप ऐसे बना नहीं सकते हैं। बच्चे के पहले फादर की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आईडी बनाएंगे, उसके बाद माइनर सेक्शन में जाके बच्चे की आईडी जनरेट करेंगे आप। फिर वहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, पूरा फॉर्म फिल करते समय आपको जो जरूरत पड़ने वाली होगी, वो जरूरत पड़ने वाली है आपका जो फीस रिसिप्ट है तो फीस रिसिप्ट, अगर फीस रिसिप्ट नहीं है तो आपको एस्टीमेट लेटर, इसके बाद बच्चे का आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको बहुत ही जरूरी रहने वाला है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपको फीस सारी की सारी रिफंड चाहिए तो आपका जो इनकम होना चाहिए वो सालाना 60,000 रुपये से कम का होना चाहिए, तभी आप 100% फीस रिफंड ले सकते हैं। वरना अगर आपका 2 लाख के क्राइटेरिया में इनकम सर्टिफिकेट होगा तो आपको जो फीस रिफंड होगी वो 75% ही रिफंड होगी, यानी कि पूरे साल में जो भी आपने फीस दी उसका 75% पैसा ही आपको रिफंड मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट 48,000 रुपये तक रिफंड कर देती है। इसे बोलते हैं रीइंबर्समेंट SC ST माइनॉरिटी स्कीम। तो अगर आप SC ST OBC या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, तो आप ये सर्टिफिकेट भी लगाएंगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे, बच्चे का आधार कार्ड लगाएंगे, और आपको एक रेजिडेंस प्रूफ देना होगा आपका ओल्ड। वो 3 साल पुराना भी हो सकता है, 5 साल पुराना भी हो सकता है। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर डेट आ रही हो, आपका नाम हो और आपका एड्रेस हो, यानी कि रेसिडेंस हो। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे वोटर ID कार्ड दे सकते हैं आप अपना, या आपका कोई पुराना बैंक अकाउंट हो तो उसकी पासबुक लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स लगा के आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे,
कि SC ST OBC और माइनॉरिटी कैटेगरीज में वो सभी व्यक्ति इस कैटेगरी के तहत आवेदन करके फायदा ले सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, इसके लिए सभी छात्र मतलब एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं आप। बस यहाँ पे क्या है कि बच्चा 9th से 10th में होगा तो आप 5,000 रुपये पा सकते हैं, और अगर 11th से 12th में होगा तो आप यहाँ पे 10,000 रुपये पा सकते हैं। और बाकी प्री मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 1st क्लास से 10th क्लास के बीच में मिलती है, और पोस्ट मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 11th 12th में मिलती है। तो आप चाहें तो आप वो भी स्कीम फिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू है, तो आप अगर वो फिल करना चाहें आप अपने स्कूलों में पता करें और इसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि अभी EWS कैटेगरी का फॉर्म को लेके काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हैं कि EWS कैटेगरी का फॉर्म निकला है या नहीं निकला। तो अभी तो जनरल सीट के फॉर्म निकले हुए हैं जो कि क्लोज होने के लिए आखिरी तारीख है इसकी 20 दिसंबर के बाद में ही EWS कैटेगरी का फॉर्म आएगा। पर अब यह है कि जल्दी ही इस बार EWS कैटेगरी का फॉर्म रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जल्दी फॉर्म की एक्शन हो रहे हैं। जैसे कि यूपी के अंदर इस बार जल्दी ही फॉर्म निकाल दिया गया है RTE का, तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी इस बार जल्दी निकाला जा सकता है फॉर्म। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगी EWS कैटेगरी से रिलेटेड कि कब से फॉर्म रिलीज किया जा रहा है या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि इनकम क्राइटेरिया को लेकर चेंजेस हुआ है अभी, अगर ऐसे कोई और भी चेंजेस आते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ऐसे दोस्तों के पास अपने जिनको इस स्कीम के तहत फायदा हो सकता है। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।